ओम शांति। आज है 3 जुलाई 2021। आज के बाबा के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। यह दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। यह दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। आज का प्रश्न, तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर है, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता, इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। आज का गीत, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया की आया। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने यह गीत सुना। इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। यह गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई हो, ड्रामा के राज को भी तुम जान गई हो। भक्ति माँ का तो कौतुक देख लिया है ना। जो कुछ बीता वह तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री अभी जानते हो। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाबा कहते हैं, बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप तुम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी सब बातें भूल जाओ। यह वेद शास्त्र भक्ति मार्ग की सामग्री है। यह सब खत्म होनी है। वहाँ यानी सत्युग में भक्ति मार्ग का चिन्ह ही नहीं रहता। बाबा कहते हैं, वहाँ तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को आकर बाप फल देते हैं। बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उनको ज़रूर जास्ती फल मिलेगा। ज्ञान में पुरुषार्थ भी वह जास्ती करेगा। तुम जानते हो, हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है, जरूर ज्ञान में भी वह दिखे जाएंगे। तब ही इन लक्ष्मी नारायण के जैसा ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं, अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है। देही अभिमानी हो रहना है, फिर देहधारी भी होना है। कर्म करते हुए बाबा को याद करना है। देह बिगड़ तो हम कर्म कर नहीं सकते, यह तो ठीक है। बाबा को याद करना है, परंतु पहले अपने को आत्मा तो समझे। आत्मा समझ, देह को भुला देने से काम तो होगा नहीं। बाबा कहते, कर्म तो करना ही है।
बाप की याद में बहुत मज़ा है। उठते बैठते चलते फिरते हर कर्म करते बाबा को याद करो, परंतु फिर भी पेट का भोजन तो चाहिए। देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी इस समय तुम बच्चों के सिवाय और कोई है नहीं। बाबा कहते हैं भले अपने को आत्मा भी समझे, परंतु उन्हों को परमात्मा का परिचय नहीं है। भल समझे हम आत्मा अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है, परंतु यह समझने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाबा कहते हैं, कहते भी है पुण्यात्मा पतितात्मा, मैं आत्मा हूँ और मेरा यह शरीर है। ये कौन कहती है? आत्मा ही कहती है। ये तो कॉमन बात है। तो मूल बात बाबा समझाते हैं कि मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान में तो आना ही है। देह को खिलाना भी है, क्योंकि देह बिगड़ तो आत्मा कुछ कर भी नहीं सकती है। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आए हो, कर्म करते हुए भी बाबा कहते हैं अब माशूक को याद करना है। संगम युग है। बाबा की पहचान बाबा ने दी है। आत्मा का परमात्मा से अभी संबंध जुटा है, तो हर कर्म करते हुए माशूक बाबा को याद करना है। उस माशूक का किसको पूरा पता नहीं है। उस माशूक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है। उनकी याद से विक्रम विनाश होते हैं, यह कोई नहीं समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी नई बातें सुनते हो। बाबा नई दुनिया के लिए नई बातें सुनाते हैं। तुम जानते हो घर जाने का हमको रास्ता मिला है। अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे। बाबा नया मकान बनाते हैं तो ज़रूर दिल होगी ना उसमें जाकर बैठे। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानते। कितने भी यज्ञ तप आदि करते माथा फोड़ते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते सदगति को तो पा नहीं सकते। इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते, यह भी समझना चाहिए। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख दिया है, इसलिए मनुष्यों की बुद्धि काम ही नहीं करती। बाबा कहते हैं तुम अच्छी रीति समझ सकते हो। कल की ही तो बात है। बाबा कहते हैं भारत जो स्वर्ग था, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही वहाँ रहते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला था। भारत जैसा सुख और कोई पा नहीं सकता। स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा न सके। तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो न सके। बाबा कहते कितना भी प्रयत्न करे, धन खर्च करे, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वह तो मिल न सके। किसको हेल्थ है तो वेल्थ नहीं होगी, किसको वेल्थ है तो उनको हेल्थ नहीं होगी। बाबा कहते हैं ये है ही दुखों की दुनिया। तो अब बाबा कहते हैं हे आत्माएं जागो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। बाप ही तुमको हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। अब तुमको कितनी जागृति आई है।
बाप जानी जाननहार है ना, इसका मतलब यह नहीं है कि बाबा सबके दिलों को जानता है। बाबा कहते नहीं, यह कौन है, कितना समझाते हैं, यह कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते, मैं हर एक का यह ख्याल क्यों बैठ करूं। हम तो रास्ता बताते हैं तुम बच्चों को कि तुमको अब अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है। इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। देही अभिमानी तो ज़रूर बनना है। देह अभिमान के कारण ही तुम्हारी ये दुर्गति हुई है न। देह अभिमान आने से सारे विकार भी पीछे पीछे आते गए। अब बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनो। अब तुमको बाप को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। बाबा कहते हैं, सुदर्शन चक्रधारी भी तुम ही हो। शंख गदा आदि तो देवताओं को है नहीं। यह ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज़ करते हैं। तुम भी यह ज्ञान बैठ देते हो तो बड़ी बड़ी सभा में लाउड स्पीकर्स आदि लगाते हो। तुमको यहाँ बाबा कहते लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं है। टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या? बाबा कहते हैं, यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते, मैं सर्वशक्तिवान हूँ ना। तुम ऑलराउंडर। तुम अभी लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज़ सुनकर दूर दूर से आए ना, इसलिए लाउड स्पीकर लगाते हैं। वह भी आगे चल काम में आएगा। तुमको सुनाना यह है कि मौत सामने है, अभी सबको वापस जाना है। परमात्मा पिता को किस लिए बुलाया है? वापस घर ले जाने के लिए। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। गीता में लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर कहते हैं पांडव गल मरे। बाप समझाते हैं, पहले अगर विनाश हो जाए तो फिर भारत खंड ही खाली हो जाए। भारत तो अविनाशी खंड है, खाली कभी नहीं होता है। तुम जानते हो प्रलय तो होती नहीं है। बाबा अविनाशी है तो बाबा का बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा सर्व का सद्गति दाता, सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते हैं कि शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? शांति धाम आत्माओं का घर है ना। घर किसको याद नहीं रहेगा? विलायत में कोई मरता है, चाहते हैं कि अपनी जन्मभूमि में जाकर के ही उनके शरीर का दाह संस्कार करें। यह अगर सबको पता हो कि भारत सर्व के सद्गति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है तो उनका बहुत मान होता। एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाए, अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते रहते हैं। जो सबको सुख शांति देने वाला है उनका नाम निशानी गुम कर दिया है। बाबा कहते, जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं वह ही वर्षा लेने का
पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते हैं मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे? तुम जानते हो शांति धाम में शांत रहते हैं और सुख धाम में सुख है। शांति धाम की जगह अलग, सुख धाम की जगह अलग, और यह तो है दुख धाम। सबको इस समय दुख ही दुख है। अभी तुम जानते हो हम ऐसे सुख में जाते हैं जहाँ 21 जन्म कोई प्रकार का दुख नहीं रहेगा। नाम ही है सुखधाम। कितना मीठा नाम है। बाबा कहते हैं तुमको अब मैं कोई तकलीफ़ नहीं देता हूँ, सिर्फ बाबा को और वैसे को याद करना है। बस अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान तुमको बाबा सिखला रहे हैं। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा यह शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। इसको आत्म अभिमानी कहा जाता है। यह है रूहानी नॉलेज जो कोई दे न सके। रूह को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हैं। बाबा कहते हैं हर 5000 वर्ष के बाद देते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अब तुमको रोशनी मिली है। तुम अभी अज्ञान नींद से जागे हो। पहले तो सोए हुए थे ना। सभी सजनियों का साजन एक बाप है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, साजन भी हूँ, गुरुओं का गुरु भी हूँ, तो सुप्रीम टीचर भी हूँ। सर्व गुरुओं का सद्गति दाता एक ही सतगुरु है। कहते हैं बच्चे मैं सर्व की सद्गति करता हूँ। गति के बाद सद्गति होती है। बाबा कहते हैं हर एक की आत्मा को अभी वापस जाना है। शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे। आत्मा ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का तो बहुत थोड़ा पार्ट होता है। आए और गए, जैसे मच्छरों मुआफिक जन्मे और मरे। बाबा कहते हैं ऐसे तो बाप से वसा नहीं लेते हैं। बाप से वसा लिया जाता है पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब। बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं। बाबा तो निराकार है। वह भी इस मुख से आकर समझाते हैं। शिव बाबा के मंदिर भी बड़े ऊंचे ऊंचे बनाते हैं। कितना दूर दूर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, मेलों पर जाते हैं। ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? कितना खर्चा करते हैं, क्योंकि बाबा ऊंचे परम धाम में रहते हैं ना। ऊपर से आते हैं तो वो ऊंचे स्थान पर शिव का मंदिर बनाते हैं। कितना खर्चा करते हैं। गवर्नमेंट भी उन्हों के लिए कितने प्रबंध आदि करती है। तकलीफ़ होती है। यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चों को कैसे लाएं? बाबा कहते हैं 2-3 मास यात्रा करते हैं। यहाँ तुम आते हो, तुमको बाप से बैठकर सुनना है, पढ़ना है। छोटे बच्चे तो सुनेंगे नहीं। यहाँ तुम आए हो योग और ज्ञान सीखने। बापू कहते हैं तो कोई आवाज़ आदि नहीं होना चाहिए, नहीं तो अटेंशन उस तरफ जाता है ना। शांति में बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। बाबा कहते योग तो बहुत सहज है,
कुछ भी करते रहो, बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। बाबा की याद में रहने से कमाई बहुत ज़बरदस्त होती है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम एवर हेल्दी बनते हैं, तो ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहना चाहिए। बाबा की याद में रहते भोजन भी अपने हाथों से बनाना है, हाथों से काम भी करो, बाबा को याद भी करो। तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज़ भी अच्छी बनेगी। तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। तुम यहाँ किस लिए आते हो? लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। सब कहते हैं कि हम क्या बनेंगे? सूर्यवंशी बनेंगे। बाबा ने कहा तुम जानते हो हमारे मम्मा पापा इस समय ब्रह्मा सरस्वती है। तुम्हारे दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। भविष्य में कोई क्या बनेंगे, कोई क्या, ऐसे किसके जन्म का पता नहीं है। नेहरू क्या जाकर बना, क्या पता। अच्छा कुछ दान किया होगा तो अच्छे कुल में जन्म लेंगे। अभी तुमको तो पूरा पता पड़ता है। अभी इनका नाम, ब्रह्मा बाबा का नाम आदिदेव, सरस्वती का नाम आदि देवी। फिर वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा कहते अच्छा इनके बच्चे भी साथ हैं, वह भी कहेंगे कि हम भी स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह तो पक्का है। सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो देवियों के मंदिर में बहुत मेले लगते हैं। अब जगदम्बा तो एक है, उनके फीचर्स भी एक ही होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो। तुम बच्चों के फीचर्स है, फिर नाम रख दिए हैं कन्याकुमारी, अधर कुमारी। तुम जानते हो यह हम ही बनते हैं। हम सब हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। युगल भी कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। एक बाप के बच्चे हैं, तुम्हारा यादगार भी है। बरोबर तुम बैठ या नॉलेज देते हो, अर्थ सहित यह दिलवाड़ा मंदिर है। बाबा कहते हैं परंतु यह तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो हम अभी स्थापना कर रहे हैं। राजयुग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। राजयुग सिखलाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। श्रीमत देने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। इस पर ज्ञान और योग पर सुनते समय बहुत शांत एकाग्रचित होकर बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। सुनते समय बहुत शांत एकाग्रचित होकर बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। सेकंड है बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है।
स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। आज बाबा ने वरदान दिया, एक बाप दूसरा ना कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। फिर से वरदान को सुनेंगे, एक बाप दूसरा ना कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी। क्योंकि नॉलेज तो मिल गई है, अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहे, यह है उस समय की कमाल जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। पॉइंट को पॉइंट रूप में उसका स्वरूप बन जाए, पॉइंट को पॉइंट रूप में। कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति नीचे खींचेगा, कभी कोई चीज़, कभी वायुमंडल, कभी परिस्थितियाँ, यह तो होगा ही। लेकिन सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। आज का स्लोगन, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न पार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। तो आज की वाणी का सार एक बार पुनः सुनते हैं। मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। यह दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। तो बाबा ने तो आज एक तो पहला पाठ पढ़ाया कि आप कौन हो, उस स्वरूप में देखो। देही अभिमानी बनना है, कर्म करते हुए भी बाबा को याद करना है, स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है ना। बाबा कहते जो भी कर्म करते हो, भोजन बनाते हो, कुछ भी करते हो, मुझे याद करो, क्योंकि याद करेंगे कर्म भी अच्छा होगा, है ना, और कर्म योगी कहलाएंगे। तो याद तो बहुत सहज है। और बाबा ने आज याद दिलाया कि मैं तुम्हारा साजन भी हूँ, पिता भी हूँ, टीचर भी हूँ, सुप्रीम गुरु भी हूँ। तो ऐसे दिन भर चलते फिरते, हर कर्म करते, सर्व संबंधों की अनुभूति बाबा से करते रहेंगे ना। एक रस, एक से सर्व रसों की अनुभूति करेंगे। फिर बाबा ने आज श्रेष्ठ आत्मा भव का वरदान दिया ना। तो आज का सोमान भी इसी को धारण कर लेंगे। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ? श्रेष्ठ आत्मा हूँ। पॉइंट को, जितने भी ज्ञान की पॉइंट है, उस पॉइंट को स्वरूप में लाना है ना। जब कोई परिस्थिति आए, कोई विघ्न आए, कोई व्यक्ति नीचे खींचे, तो पॉइंट का स्वरूप बन जाना। आज की अव्यक्त इशारे की पॉइंट नंबर 3 है। थीम है इस मास की, अब लगन की अग्नि को ज्वाला रूप बनाओ। समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए
ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टियाँ करो या आपस में संगठित होकर रूह-रिहान करो, लेकिन ज्वाला रूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएगी। ज्वालामुखी स्वरूप की याद का बाबा कहते चाहे संगठन में करो और चाहे आप अपनी भट्टियों का प्लान बनाओ, चाहे छोटे छोटे संगठन बनाओ, लेकिन याद को अभी ज्वाला स्वरूप दो। तो दिन भर बाबा को याद करते आज अपने श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध संपर्क पूरा समय अपने को श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित रखेंगे। हम श्रेष्ठ बनने वाले हैं, तो अभी से ही हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में वो श्रेष्ठता दिखाई दे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। अव्यक्त इशारे। अच्छा, ओम शांति।